वाराणसी में आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के तत्वाधान में दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन एवं दुग्धाभिषेक किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने किया है। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह एवं हर्षोल्लास का वातावरण रहा। यह दिन सनातनी हिंदुओं के लिए गौरव और आत्मसम्मान का प्रतीक है। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल एवं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा ने कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है तथा बंगाल में लगभग 70 वर्षों बाद सनातन संस्कृति एवं हिंदू समाज को नई स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल। आज हम लोगों ने काशी के घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक करके बाबा विश्वनाथ से, शीतला माता से ये प्रार्थना की है कि बंगाल की सरकार निर्बाधा रूप से चले, इसके लिए उनको आशीर्वाद दे। काशी को मिनी बंगाल भी कहा जाता है और जहां अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो दुर्गा पूजा बंगाल के बाद अगर कहीं सबसे अच्छा होता है तो काशी में होता है। मिठाइयाँ अगर कलकत्ते से के बाद कहीं अच्छी मिलती हैं तो बनारस में मिलती है। तो हम सभी काशीवासी एक सकारात्मक सरकार बनने पर बंगाल में आज मां गंगा से ये प्रार्थना किए हैं कि वहाँ की सरकार को शुभकामना देते हुए कि वो जनता की सेवा में तत्पर हो। इसके पहले की जो सरकार थी, अत्याचारी सरकार, नाम की ममता थी लेकिन वो कार्यों से अपने निर्मम सरकार थी। अनेकों चुनावों में जनता के साथ साथ अनेक भाजपा कार्यकर्ता वहाँ मारे गए, अपने प्राणों की आहुति दी है और वहाँ जय श्री राम जैसे शब्द बोलना अपराध हो जाता था। ममता बनर्जी गाड़ी से उतर करके दौड़ाती थी। तो अब वहाँ गुंडा राज समाप्त होकर के गौरवपूर्ण राज्य की ओर बंगाल बढ़ने जा रहा है। इस अवसर पर हम अपने नेताओं को भी नमन करते हैं, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, सुनील बंसल जी, योगी जी, जिन्होंने अथक परिश्रम से की पराकाष्ठा करके इस स्थान तक पार्टी को पहुंचाया। बंगाल की जनता के चरणों में नमन है, बंगाल के कार्यकर्ताओं को नमन है। जिस तरह से एक बार फिर ईवीएम का भूत विपक्षी दलों के लिए जाग गया है और लगातार आरोप भी लग रहे हैं। ये केरल में जीते हैं तो वहाँ ईवीएम खराब नहीं है, तमिलनाडु में जीतते हैं वहाँ ईवीएम खराब नहीं है। वहाँ जैसा माननीय अमित शाह जी कहते हैं कि वहाँ तुरंत कुर्ता पैजामा पहन करके शपथ लेने पहुंच जाते हैं। तो अगर आपको ईवीएम खराब है तो वहाँ शपथ मत लीजिए, अपना विरोध दर्ज कराइए, लेकिन वहाँ आपको जो मीठा है वो गले से उतर जाएगा। अखिलेश यादव की सीटें बढ़ती हैं तो सीट छोड़ दें, ईवीएम के गलत ईवीएम से आया है। अगर इतना साहस है उनके अंदर तो छोड़ दें, कोई चीज़ गलत है। लेकिन नहीं, जो अपने हित का है उसको स्वीकार, खाली संविधान लिखा करके भ्रम फैलाने वाली पार्टी कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा को बंगाल में मिठाई खिला रहे थे। सालों से कांग्रेस का कार्यालय तृणमूल कब्जा की, तो उसको छुड़वाने का काम भाजपा ने किया। तो ये ऐसे निकृष्ट लोग हैं जो कि जनता में झूठ और भ्रम के जरिए आना चाहते हैं। लेकिन आज बंगाल की जनता चुनाव के पहले किसी चैनल से कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन वही जनता ने साइलेंटली जो अपना मत दे करके आज हमको प्रचंड बहुमत से बैठाने का काम किया, सेवा का अवसर दिया। ये सब तरह तरह का प्रोपोगंडा करना कांग्रेस और विपक्षियों का काम है। ये इसी तरह की चोचलेबाजी में रहेंगे, जो अपनी कमियों को खंगालने के लिए नहीं उतरेंगे। हम भी चुनाव हारे, केरल में हम नई सरकार बना पाए, तमिलनाडु में नहीं बना पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ सिस्टम खराब है। हमारे अंदर कमियां रही होंगी, हम उसका अध्ययन करेंगे, आगे फिर प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, जनता के बीच अपनी बात बताएंगे। अपनी कमी को तो आज तक विपक्ष ने, राहुल गांधी, ममता, किसी ने कुछ नहीं देखा कि किस तरह से आप जनता को भाजपा की सदस्यता लेने पर आदिवासी महिलाओं को दंडवत करके तृणमूल कांग्रेस में बुलाया गया था। तो ऐसे नीच हरकत करने वाले लोगों को जनता ने सबक सिखाया।